मैं उपस्थित दर्शकों से आग्रह करूंगा कि फील्ड पर जो आप गतिविधि करते हैं वो ना केवल इस ग्राउंड पर खड़े लोग ही देखते हैं, बल्कि ट्रिपल एम के माध्यम से जो लाइव दिखाया जा रहा है हमारे YouTube पर भी बहुत सारे दर्शक देखते हैं। इसलिए अब पहली सेमीफाइनल का मुकाबला दलदल और धर्मपुर 10 की टीम पारी की शुरुआत करने के लिए 2 सलामी जोड़ी बीच मैदान पर, उत्तम और विनय की जोड़ी बीच मैदान पर, उत्कर्ष माफ कीजिएगा, उत्कर्ष और विनय की जोड़ी बीच मैदान पर। उधर पारी की शुरुआत करने के लिए बॉलिंग वाले छोर पर अमित मिश्रा नजर आ रहे हैं। इस टूर्नामेंट में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा है उनका। पहला सेमीफाइनल मुकाबला 8 ओवर का रखा गया है। दौड़ना प्रारंभ किया उन्होंने सेमीफाइनल की पहली गेंद लेकर के ओवर द विकेट उत्कर्ष के लिए, और उत्कर्ष ने इस गेंद को सीधे बल्ले से ड्राइव कर दिया है। ठीक बॉलर के सर के ऊपर से जब तक गेंद को फील्ड कर पाते पहले ही गेंद पर रन बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। उत्कर्ष ने सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश और सफल भी हुए, और तेजी से दौड़ते हुए दोनों बल्लेबाजों ने छोर को बदल करके रन बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया। स्कोरिंग की शुरुआत हो चुकी है इस सेमीफाइनल के पहले मुकाबले में। 1 रन के प्रायोजक विश्वकर्मा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डोरंडा, जहां पे आप इलेक्ट्रॉनिक सामानों की खरीदारी कर सकते हैं। इस टूर्नामेंट में उनके द्वारा बहुत ही सहयोग मिला है, जिसके चलते एक अच्छा टूर्नामेंट समाप्ति की और हमारी कमेटी के द्वारा धीरे धीरे ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। आप सभी दर्शकों को अनुमंडल खोरी महुआ की ओर से, इस कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा चले और थोड़ी सी कुछ शायद उन्हें दिक्कत हुई, और पुनः गेंदबाजी वाले छोर पर इस वक्त जो फील्डिंग की जमावट है बिल्कुल ऑफ साइड में खिलाड़ियों को भर दिया गया है। संभवतः आक्रमण जो रहेगा मिश्रा का वो ऑफ स्टंप और उसके आसपास देखने को मिलने वाली है इस मैच में, लेकिन इस फील्डिंग का फायदा, इस फील्डिंग की जमावट के अनुरूप बॉल गेंदबाजी कर पाते अथवा नहीं, ये देखने वाली बात होगी। मिश्रा की अगली गेंद सामने है और इस गेंद को खेलने की कोशिश, वहां पे विकेटों के पीछे से एक अपील, लेकिन उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम। अंपायर ने सर हिला करके नॉट आउट का इशारा किया। निश्चित रूप से खिलाड़ियों के ऊपर अंपायर, खिलाड़ियों के साथ साथ अंपायर के ऊपर भी दबाव डालने की कोशिश की जा रही है धर्मपुर के गेंदबाज और उनके साथी क्षेत्ररक्षक के द्वारा। इस डॉट बॉल के जो प्रायोजक हैं इस टूर्नामेंट में, पासर डॉट बॉल, उनका भी धन्यवाद इस टूर्नामेंट में योगदान देने के लिए। मिश्रा ने अच्छा कमबैक किया है, फिर से लंबा रन है उनका। दौड़ना प्रारंभ किया, ओवर विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज विनय ने इस गेंद को देखा, मिडिल स्टंप पर गेंद थी और लेग साइड में इस गेंद को टर्न कर दिया है। सीधे अंपायर का सिग्नल आ रहा है कि ये सेमीफाइनल मैच का विनय के बल्ले से निकलने वाला एक झन्नाटेदार ओवर बाउंड्री 6 रन। इस 6 रन के प्रायोजक का राइट वैल्यू मोटर्स बलेडी, उनका भी योगदान इस टूर्नामेंट में महत्वपूर्ण रहा है। मिश्रा मिडिल और लेग स्टंप पर गेंद था और इस गेंद को बिल्कुल ऑफ स्टंप से बाहर चले गए थे सफल करके, और लेग साइड में जहां शायद छोटी बाउंड्री नजर आ रही है बैट्समैन को, इस इलाके में उस गेंद को पहुंचाया 6 रनों के लिए। अच्छी बल्लेबाजी की शुरुआत कर दी है धर्मपुर की टीम ने। धर्मपुर टीम के पंचायत इस टूर्नामेंट में भाग लिया, और इस बीच रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास, वहां पे विकेटों के पीछे से फिर से एक बार अपील, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा छोड़ते हुए विकेट कीपर के हाथों में चले गए, जहां पे छोटी सी अपील देखने को मिला उनके साथी खिलाड़ियों के द्वारा। उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम था, इस अपील को नकारा और किसी भी संभावित विकेट की जो संभावना तलाश रही है धर्मपुर टीम के खिलाड़ी, धर्मपुर टीम के कप्तान, उनके गेंदबाज वो चुके। शाबिर 11 धर्मपुर की टीम खेल रही अगली गेंद, और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी। इस गेंद को पीछा किया विनय ने, लेकिन पहुंच से दूर, और गेंद सीधे चली गई विकेट कीपर के हाथों में। और इधर रिव्यू का 2 रिव्यू इस मैच में ले सकते हैं, जिसका पहला इस्तेमाल साबिर 11 धर्मपुर की टीम ने कर ली है। मैं बता दूं, साबिर 11 के ओनर
साबिर लोलो की तरफ से प्रत्येक छक्के पे 100 रुपया, वहीं हैट्रिक छक्का पर 500 रुपये का नगद इनाम साबिर लोलो की तरफ से। धन्यवाद अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए। आशीष, आप अगर कहीं पर हैं तो थोड़ा कमेंट्री पास आएंगे। एक बढ़िया सा माइक देंगे आशीष जी, एक बढ़िया माइक दीजिएगा। थर्ड अंपायर का सिग्नल आना बाकी है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अभी तक 7 रन बिना किसी नुकसान के, खराब शुरुआत नहीं कहा जा सकता है दोनों टीमों के लिए। इस छोटे से फॉर्मेट में 8 ओवर का मुकाबला है और इस उमस भरी गर्मी में कौन सी टीम दबाव को झेल पाती है। जो टीम दबाव को झेलेगी निश्चित रूप से फाइनल में स्थान अपना पक्का करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए दोनों टीमें जद्दोजहद के साथ इस ग्राउंड पर उतरी है। पारी का पहला ओवर किया जा रहा है, ये रिव्यू लिया गया है। व्हाइट बॉल का अंपायर का सिग्नल अभी भी आना बाकी है। आखिरकार उनका निर्णय क्या आता है ये थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला साबिर 11 धर्मपुर और दूसरा जो है वो दलदल की टीम खेल रही है, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है और सेमीफाइनल तक पहुंचने में सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए इस टूर्नामेंट में अभी तक अपने टीम को बरकरार रखा है। अभी भी सिग्नल निर्णय आने का इंतजार यहां पर उपस्थित दर्शकों को, और जैसे ही सिग्नल आएगी निश्चित रूप से फेयर डिलीवरी और फेयर डिलीवरी की घोषणा कर दी गई है अंपायर के द्वारा। ये डॉट बॉल जिनके प्रायोजक है पासर और थोड़ा सा वाइड का जो लाइन है वो थोड़ा सा पतला करवा देंगे, क्योंकि कैमरा में ठीक से स्पष्ट नहीं आ रहा है। देख लेंगे वहां। हाँ, 2 रिव्यू था दल के पास, जिनमें से एक रिव्यू की वो सहायता ले चुके हैं, निरस्त कर दिया गया है थर्ड अंपायर के द्वारा। व्हाइट बॉल के ऊपर उन्होंने रिव्यू मांगा था, सीधा देना, सीधा। दोनों टीम के खिलाड़ी जान रहे हैं मुकाबला 8 ओवर का ही है। 2 सेमीफाइनल मुकाबला, एक फाइनल मुकाबला भी आज ही खेला जाएगा। काफी तेज धूप खिली हुई है, काफी तेज गर्मी है और उस गर्मी में दोनों ही टीम के खिलाड़ी निश्चित रूप से अपने आप में सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का क्षमता रखते हैं। अगली गेंद और इस गेंद को खेला है, लॉक कर दिया है। किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं। मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर से विनय के बल्ले से निकलने वाला ये पारी का दूसरा छक्का, शानदार शॉट और 6 रन के प्रायोजक हैं राइट वैल्यू मोटर बलेडी। कुल रनों की संख्या पारी का पहला ओवर समाप्त हुआ 13 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत कर दी है दोनों ही बल्लेबाजों ने और सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा बाएं हाथ के बल्लेबाज मिस्टर विनय का। अनुमंडल में है, थोड़ा सा हम बाद में बात करें आपसे। उत्कर्ष और विनय 2 सलामी जोड़ी इस पारी की शुरुआत करने के लिए धर्मपुर की ओर से गए थे और अभी भी सुरक्षित हैं। तेज शुरुआत कर दी है। 8 ओवर का मुकाबला है, 13 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद, और जिनमें से व्यक्तिगत स्कोर अगर देखा जाए तो 2 छक्कों की मदद से 9 स्ट्राइक वाले छोर पर विनय और 1 रन बना करके फिर से इस मैच में स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं नए गेंदबाज का, जो थोड़ा सा वार्म अप हो रहे हैं। संभवतः बाएं हाथ के गेंदबाज नजर आ रहे हैं बॉलिंग वाले छोर पर और उनकी गेंदों का सामना करेंगे उत्कर्ष। नदीम आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और थोड़ी सी फील्डिंग की जमावट से संतुष्ट नहीं है। खिलाड़ियों को थोड़ी सी और अपने बाईं ओर
करने के बाद अपने बॉलिंग वाले छोर पर छोटा रनअप के साथ संभवतः मध्यम तेज गति के गेंदबाज बाएं हाथ के गेंदबाज राउंड द विकेट। और पहली गेंद इस ओवर की अच्छी गेंद थी, रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश, चूंकि बल्ले और गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ, गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट बॉल के प्रायोजक पाशर सागर। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी अभी तक देखने को मिला है दोनों ही टीमों के द्वारा, बेहतरीन प्रदर्शन। अगली गेंद और इस गेंद गेंद थी और काफी ऊंचा उठाया है, बॉलर के ठीक सर के ऊपर से, किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं। पारी का ये तीसरा छक्का, उत्कर्ष के बल्ले से निकलने वाली ये पहली छक्का, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। मौका था इस गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाने के लिए, ओवर पिच गेंद कर बैठे यॉर्कर करने के प्रयास में और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए टीम की गति को, स्कोर को पहुंचाने में बहुत ही अच्छा योगदान इस छक्के का। अगली गेंद और इस गेंद को फिर से ड्राइव करने की कोशिश, लेकिन इस बार थोड़ी सी स्लो गेंद थी और अच्छा कमबैक कहा जा सकता है। अगर चालाकी के साथ, चतुराई के साथ, समझदारी के साथ गेंदबाजी किया जाए तो निश्चित रूप से इस पिच पर भी अच्छी गेंदबाजी की जा सकती है, बशर्ते आप बल्लेबाज को कितने डॉट बॉल, कितने देर तक उनके बल्ले को खामोश रख पाते हैं, ये चुनौती है गेंदबाजों के लिए। सामने उत्कर्ष, अगली गेंद और फिर से थोड़ी सी वहां परेशानी नजर आए गेंदबाज नदीम के द्वारा और पुनः बॉलिंग वाले छोर पर। इस छोटे से फॉर्मेट में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है कि गेंदबाज कितने देर तक बल्लेबाज को बांध करके रखे, कितना डॉट बॉल वो करते हैं, ये सबसे चुनौती होता है इस तरह के मुकाबले में। अगली गेंद को ड्राइव कर दिया है, पहले स्लिप स्थान पर खड़े खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं किया, एक और डॉट बॉल का यहां पे इजाफा होता हुआ पासर डॉट बॉल सागर वर्मा। नदीम बाएं हाथ के गेंदबाज, पारी का दूसरा ओवर, 8 ओवर का मुकाबला है। अच्छी बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा अभी तक। अगली गेंद और इस गेंद को लेग साइड में मारने की कोशिश, दिशाहीन गेंद थी, निश्चित रूप से वाइड का इशारा। और जी हां, अंपायर ने भी सिग्नल दोनों हाथों ऊपर उठा करके इशारा किया है कि ये लेग स्टंप पर गेंद थी और उससे काफी बाहर गेंद थी, दिशाहीन गेंद। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत की है दोनों ही बल्लेबाजों ने, दोनों सशक्त टीम। कुल 16 टीमें इस टूर्नामेंट में भाग ली थी, जिनमें से सबसे युम्दा प्रदर्शन करते हुए 4 सर्वश्रेष्ठ टीम अभी तक इस टूर्नामेंट में बची हुई है। इस बीच अगली गेंद थी और थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी और क्या खूब शॉट इस गेंद पर लगाया है। संभवतः अंपायर का सिग्नल आना बाकी है और एक बाउंस गेंद सीधे लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। अच्छी शुरुआत कर दी है, खराब गेंद का इंतजार कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज और मौका भी है। और टाइमिंग के साथ अगर फील्डिंग की, क्षेत्ररक्षण की जमावट अगर फैली रहती तो निश्चित रूप से यहां पे नुकसान हो सकता था। इस 4 रन के प्रायोजक शिव दुर्गा कलेक्शन राजधनवार। चलिए नदीम की अगली गेंद, शॉर्ट गेंद थी और इस गेंद को घुमा दिया है, खिलाड़ी उसके पीछे है, देखना है कि कैच कर पाते अथवा नहीं। अंपायर का सिग्नल अभी भी आना बाकी है और जिस प्रकार की इस बीच अभी भी तब तक बल्लेबाजों ने दौड़ करके 2 रन पूरे कर लिए हैं और गेंद बिल्कुल बाउंड्री के नजदीक और अंपायर का सिग्नल आ रहा है। देखना है, ये थर्ड अंपायर का को रेफर किया गया है और निश्चित रूप से कोशिश कुछ क्षणों के लिए खेल रुका हुआ। बहुत ही बेहतरीन शॉट लगाया था उत्कर्ष ने, गेंद मिडिल और लेग स्टंप पर थी और इस गेंद को उठा दिया था, गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के और चली गई थी। फील्डर हालांकि उन्होंने बहुत ही शानदार प्रयास किया था, उन्होंने अपने हाथों में तो गेंद को लिया, लेकिन जब उन्हें लगा कि गेंद शायद बाउंड्री के बाहर चली जाएगी, उन्होंने गेंद को अंदर रखने का प्रयास किया है, लेकिन कितना सफल हो पाते हैं ये अभी भी थोड़ा सा इंतजार। यहाँ पर उपस्थित सभी दर्शक, लाइव ट्रिपल एम पर जुड़े सभी दर्शक कर रहे हैं। उत्कर्ष के बल्ले से निकलने वाला एक शानदार शॉट था। कुल रनों की संख्या अभी भी स्कोर रुका हुआ 24 रन। इस शॉट पर क्या निर्णय आता है ये देखने वाली बात होगी। ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला साबिर 11 धर्मपुर और दलदल टीम के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। अब थोड़ी सी इस ग्राउंड पर
छाया, कभी धूप, लेकिन गर्मी बिल्कुल खिलाड़ियों का जो टेम्परेचर है वो दुगुनी कर दे रहे हैं। दबाव है दोनों ही खिलाड़ियों के ऊपर। इस ट्रॉफी को जीतने के लिए कुल इस टूर्नामेंट में 16 टीमें भाग लेती, जिनमें से 12 टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं और 4 टीमें शेष बची हुई है, जिनमें से 2 टीमों का मुकाबला चल रहा है। दलदल और धर्मपुर के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले के बाद डोरंडा, गौतम 11 और अरुण 11 इसरी के बीच मुकाबला, जो दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। अब अंपायर का सिग्नल देखना है। आप लोग निश्चिंत रहें, जो भी निर्णय आएगा वो दोनों टीमों के लिए संतुष्टिजनक डिसीजन देखने को मिलेगा। आप लोग अपने संयम के साथ रहें, कोई परेशानी नहीं, कोई हड़बड़ाहट की स्थिति नहीं है। बिल्कुल अभी भी हमारे पास तकनीक की सुविधा है। पूरी कंफर्मेशन होने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। थोड़ी देर के लिए खेल रुका हुआ है और थर्ड अंपायर का सिग्नल। इस बीच कमेटी के जितने भी सदस्य हैं उनसे निवेदन है, आग्रह है कि आप सभी लोग बाउंड्री के इर्द गिर्द ही रहें, जिससे अभी तक जिस प्रकार से आप कठिन परिश्रम के साथ इस मैच को सफल बनाने की ओर ले जा रहे हैं। आज अंतिम दिन है, कुछ ही मुकाबलों का खेल बचा हुआ है। आप थोड़ा सा और परिश्रम करें और थोड़ा सा अपने आप को इस मैच में योगदान दें, जिससे एक साफ सुथरा मैच यहां पर उपस्थित दर्शक को, खेलने वाली टीम को, दूर दराज से आए हुए खिलाड़ियों को भी संतोषजनक लगे कि शायद डोमाडी खोरी महुआ अनुमंडल की धरती पर मैच खेलने के लिए गए थे और वहां के दर्शकों के द्वारा, वहां के कमेटी के द्वारा भरपूर सहयोग सभी खेलने वाली टीमों को मिला था। और वो फिर से जब इस ग्राउंड पर पुनः दूसरा सीजन स्टार्ट हो तो वो उत्साह के साथ इस ग्राउंड पर मैच खेलने के लिए आए। थोड़ी देर के लिए खेल रुका हुआ, आखिरकार क्या आता है ये देखने वाली बात है। हमारे कमेटी के जितने भी वॉलंटियर्स हैं, सदस्य हैं, जो ऑफिशियल टी शर्ट पहने हुए हैं, सत्यम जी आपसे आग्रह होगा कि कमेटी के जितने भी ऑफिशियल लोग हैं उन्हें आप बाउंड्री के इर्द गिर्द व्यवस्था लगा दें, जिससे किसी भी प्रकार की कोई व्यवधान इस मैच में ना आए। निश्चित रूप से दोनों टीमें कमेटी के लिए बराबर है, किसी के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
उम्मीद हम लोग करते हैं, हम लोग किसी से भी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है, खेल भावना के तहत हम लोग खेल करवा रहे हैं। जो भी निर्णय आएगा दोनों टीमों के पक्ष में आएगा। हमारे दो अंपायर भी मंच पर आ चुके हैं, थोड़ी देर के लिए खेल रुका हुआ है। हेलो 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 भैया, ये हाई वोल्टेज मुकाबला है। निश्चित रूप से थोड़ा सा दोनों टीमों के लिए प्रेशर बढ़ा हुआ है। हाई वोल्टेज मुकाबले में इस प्रकार की दोनों टीमों के लिए जो भी खेल रहे हैं, निश्चित रूप से उनके समर्थक, उनके खिलाड़ियों के द्वारा कोशिश की जा रही है कि हम हर क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इस टूर्नामेंट में फाइनल का स्थान पक्का करें। लेकिन जो दबाव को झेल पाएंगे, जो संघर्ष करेंगे, जो हर क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, वही टीम फाइनल के लिए जाएगी। कुछ देर के लिए जो खेल रुका हुआ था, थर्ड अंपायर के द्वारा जो निर्णय आया वो 2 रन का है। मैं दोनों टीमों के कैप्टन महोदय और उनके खिलाड़ियों से आग्रह करूंगा कि आपका किसी भी प्रकार का कोई शिकायत है तो आप कैप्टन महोदय या तो किसी भी एक खिलाड़ी ही केवल हमारे काउंट्री बॉक्स के पास आएंगे। ये दोनों टीमें के खिलाड़ी कान खोल कर सुन लें, आइंदा इस प्रकार की आपके द्वारा, आपके कैप्टन के द्वारा, आपके टीम के द्वारा अगर गलती की जाती है तो निश्चित रूप से आपके टीम के ऊपर पेनल्टी लगा दिया जाएगा। ये दोनों टीम के खिलाड़ी अनावश्यक तौर से बीच ग्राउंड पर नहीं जाएंगे। ये पहला हिदायत है कमेटी की ओर से। दूसरा है कि किसी भी प्रकार का डिसीजन आता है तो केवल कैप्टन या तो फिर उनके स्वयं कोई खिलाड़ी आकर के हमसे बात करेंगे। अगली गेंद, और इस गेंद को रिवर्स स्वीप खेला है, गेंद चली जा रही है थर्ड में सीमा रेखा के ऊपर से, दंदराती भी सीधा सीमा रेखा के बाहर, किसी भी प्रकार का कोई रन नहीं, माफ कीजिएगा 4 रन। अच्छा प्रयास वहां पे फील्डर के द्वारा, लेकिन गेंद उनसे कहीं ज्यादा तेज और गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। R7 दलदल का निजी स्कोर, टीम का 30 रन बिना किसी नुकसान के। ये पारी का तीसरा ओवर किया जा रहा है रशीद खान के द्वारा, जो कि लंबा रन है उनका, अच्छी श्रृंखला रहा है उनके प्रदर्शन के हिसाब से कहा जाता है। राउंड द विकेट उनके इस ओवर की अगली गेंद, इस गेंद को ड्राइव करने की कोशिश विनय के द्वारा, रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद और बल्ले से ठीक से टाइम नहीं कर पाए और उनके बल्ले से लगने के बाद विकेट कीपर के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया। किसी भी प्रकार की कोई रन नहीं। थोड़ा सा संयम के साथ परिचय दें। हमारे कमेटी के जितने भी ऑफिशियल सदस्य हैं वो बाउंड्री के इर्द गिर्द एक्टिव हो जाए। मुकाबला बड़ा है, हाई वोल्टेज मुकाबला है। निश्चित रूप से इस प्रकार की थोड़ी सी गतिविधि देखने को मिलेगा बीच बीच में, लेकिन हम लोगों को संयम के साथ इस मैच में समाप्ति की ओर ले जाना है। किसी भी प्रकार की कोई उलझन ना तो दर्शक से करना है और ना ही उपस्थित खिलाड़ियों से करना है। हम अपने संयम का परिचय देंगे जिससे आने वाले समय में और अधिक बल के साथ और अधिक बेहतरीन टूर्नामेंट कराने की क्षमता रखेंगे। इस बीच अगली गेंद को ड्राइव कर दिया है, गेंद चली जा रही है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, खिलाड़ी उसके पीछे हैं। जब तक इनको फील्ड कर पाते हैं 1 रन लेने के मौका, 1 रन के साथ दोनों खिलाड़ियों ने छोर को बदल लिया है। अच्छी शुरुआत कर दी है दोनों ही बल्लेबाजों ने, न केवल विकेटों पर रुका है बल्कि रन गति भी अच्छी खासी देखने को मिल रहा है। पहले ब्रेक थ्रो की गुंजाइश ढूंढ रही है।
दल की टीम उसी आशा और उम्मीद के साथ अपने बॉलिंग वाले छोर पर पुनः लौटते हुए रशीद खान। बेहतरीन प्रदर्शन रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में, गेंद और बल्ले से भी उन्होंने प्रदर्शन किया है। अगली गेंद और इस गेंद को ड्राइव कर दिया है, खिलाड़ी इसके पीछे है और उन्होंने कोई गलती नहीं किया। और जिस ब्रेक थ्रो की आवश्यकता थी, जिसका इंतजार कर रहा था दल टीम के दर्शक, उनके कप्तान, उनके खिलाड़ी आखिरकार उत्कर्ष का विकेट लेकर के वापस पवेलियन भेज दिया है। और गेंद और बल्ले के बीच ठीक से टाइम नहीं कर पाए। इस विकेट के जो प्रायोजक है राजीव गांधी मेमोरियल स्कूल तारानाको। पहला आघात, पहला क्षति लगता हुआ धर्मपुर के लिए, लेकिन आपके पास लंबा ओवर नहीं है, सीमित ओवर का मुकाबला है। मुकाबला 68 ओवर का ही रखा गया है। इस पहला सेमीफाइनल मुकाबला जो चल रहा है दलदल और धर्मपुर के बीच, दो सशक्त टीमें इस टूर्नामेंट में एक दूसरे को पराजित करके सेमीफाइनल में स्थान पक्का करने के लिए मौजूद, और बीच ग्राउंड पर डीओजी महाराज देखने को मिल रहा है। शायद उनकी स्थिति ठीक नहीं है, उनको धीरे धीरे बाहर कर देंगे। हर क्षेत्र में कमेटी के सदस्य रहेंगे और जो भी जिस क्षेत्र में गेंद जाती है, शायद आप फुटबॉल का मैच जिस देखते हैं, तो जिस क्षेत्र में गेंद जाती है शायद दूसरी ओर आप दौड़ लगाएंगे, थोड़ा सा भाग दौड़ करेंगे। इस बीच अगली गेंद, और गेंद को हवा में खेला है, खिलाड़ी इसके पीछे हैं, गेंद को निकाल दिया है, एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर, कोई दिक्कत नहीं हुई, गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट अगर देखा जाए, एक कदम ऑफ स्टंप के बाहर निकाला और गेंद को सीधे बल्ले से इस गेंद को ड्राइव किया था एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट के साथ स्कोर पहुंचा दिया है टीम का 35 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 4 रन के प्रायोजक शिव दुर्गा कलेक्शन राजधनवार। रशीद खान को मिलने वाली पहली सफलता, टीम को पहली सफलता दिला चुके हैं रशीद खान। चले अपने ओवर की अगली गेंद, सामने है नए बल्लेबाज जिन्होंने एक चौका लगाया। अगली गेंद यॉर्कर लेन की गेंद थी और इस गेंद को सुरक्षात्मक ढंग से खेल दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड कर पाते 1 रन लेने का मौका, यॉर्क होती हुई गेंद पर 1 रन ले लिया और 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। कुल 4 ओवर की समाप्ति के बाद, माफ कीजिएगा 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 36, 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर के प्रायोजक आरके फार्मा, कमल अग्रवाल, राजधनवार। और 1 रन के प्रायोजक विश्वकर्मा हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक ड्रोंडा। और इस ओवर के बाद ड्रिंक्स की टोली बीच मैदान पर नजर आएगी, तैयार रहेंगे ड्रिंक्स के लिए। सारे ऑफिशियल के मेंबर्स बिल्कुल बाउंड्री के इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिलेगा। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता चला जाएगा, निश्चित रूप से बल्ले और गेंद के बीच जो संघर्ष चल रहा है, अंतिम समय तक संघर्ष देखने को मिले, यही उम्मीद करते हैं हम सभी दर्शक। अगली गेंद इस मैच की पहली गेंद थी, चौथे ओवर की, ड्राइव कर दिया है। गेंद चली जा रही है तेजी से मिड ऑफ सीमा रेखा के ऊपर। जब तक गेंद को फील्ड कर पाते वहां पे एक अनावश्यक थ्रो कर बैठे और उसका भरपूर फायदा मिलते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने तेजी से दौड़ते हुए 2 रन को पूरा कर लिया। इस 2 रनों के साथ अनस शेख बल्लेबाजी इस वक्त जो स्ट्राइक ले रहे हैं, जिनके बल्ले से 2 रन आया और कुल रनों की संख्या जा पहुंची है 38। इस 2 रन के प्रायोजक शर्मा हार्डवेयर इंटरप्राइजेज, प्रकाश शर्मा। गेंदबाजी वाले छोर पर मिश्रा गेंदबाजी कर रहे हैं। पारी का चौथा ओवर, अगली गेंद और इस गेंद को रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश,
गेंद चली जा रही है पॉइंट बाउंड्री की ओर। जब तक गेंद को फील्ड कर पाते तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने तेजी से दौड़ते हुए एक रन को पूरा कर लिया। अंपायर का इशारा आ रहा है कि ये लेग बाई का है। अतिरिक्त रनों के साथ ही सही, लेकिन स्कोर में इजाफा होता हुआ कुल रनों की संख्या जा पहुंची 39 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यह पारी का चौथा ओवर किया जा रहा है। इस ओवर के बाद विंग्स की टोली मैदान पर होगी। काफी तेज धूप खिली हुई है, गर्मी भी काफी तेज है। दर्शकों की तादाद धीरे धीरे बढ़ती हुई जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता जा रहा है। दर्शक इस ग्राउंड पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। इस बीच अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी, खतरा हो सकता है, खिलाड़ी उसके नीचे है और उन्होंने कोई गलती नहीं किया। इस प्रकार से लॉन्ग ऑफ पर खड़े खिलाड़ी ने अपने हाथों में लिया और विनय की पारी को अंत करते हुए दूसरा झटका दे दिया है धर्मपुर टीम को। इस विकेट के प्रायोजक राजीव गांधी मेमोरियल स्कूल राजधनवार। दूसरा जो सेमीफाइनल मुकाबला होगा गौतम 11 और अरुण 11 ईसरी के बीच मुकाबला होगा। वो भी बहुत ही अच्छा मुकाबला होने की उम्मीद। अभी जो मुकाबला चल रहा है वो धर्मपुर और दलदल के बीच, दोनों टीमों के बीच अगर कहा जाए, अभी तक अगर तुलना किया जाए तो आधी सफर तय कर रही है। टॉस हार करके धर्मपुर की टीम और अभी जो बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं ये यूपी से उत्तर प्रदेश के जाने माने खिलाड़ी अंशु मिश्रा। गेंदबाजी वाले छोर पर मिश्रा जी और बल्लेबाजी वाले छोर पर भी मिश्रा जी नजर आ रहे हैं। दो मिश्रा इस मैच में पहली बार आमने सामने, एक बल्लेबाजी और एक गेंदबाजी वाले छोर पर नजर आ रहे हैं। भारी कौन मिश्रा पड़ेंगे, गेंदबाजी या तो फिर बल्लेबाजी, ये देखने वाली बात होगी। बाएं हाथ के बल्लेबाज अंशु मिश्रा इस मैच में पहली बार स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं। एक विकेट लेने के बाद, एक खुराक लेने के बाद उत्साह के साथ गेंदबाजी वाले छोर पर मिश्रा हमसे नजदीक आते हुए अगली गेंद और इस गेंद को ड्राइव करने की कोशिश, लेकिन बल्ले से काफी गेंद बाहर रही और इस बीच कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा। अच्छी गैदरिंग, विकेटों के पीछे से तेज गेंद थी और इस गेंद पर कोई भी रन नहीं बना पाए बल्लेबाज अंशु मिश्रा। स्कोर चौथे ओवर की प्रगति पर 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर दोनों ही सलामी जोड़ी वापस पवेलियन लौट चुकी है। अभी भी स्कोर 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी सी खिलाड़ियों के बीच मंत्रणा जारी है। एक बॉल में शायद खिलाड़ी सोच रहे हैं कि किस प्रकार से आने वाले बल्लेबाज के साथ गेंदबाजी किया जाए, उसी रणनीति को बना करके गेंदबाजी किया जा रहा है। और ये एक अच्छा संकेत है कि नए बल्लेबाज के सामने कौन से गेंदबाज को गेंदबाजी सौंपी जाए जिससे दबाव डाला जा सकता है बल्लेबाज के ऊपर। अनुरोध करते हैं दलदल टीम के कैप्टन महोदय से कि समय को ध्यान में रखते हुए फाइनल मुकाबला आज ही खेला जाएगा। उसके बाद वितरण समारोह का भी कार्यक्रम होगा। प्रोसेस लंबा है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आपकी पूरी टीम से रिक्वेस्ट है कि समय को ज्यादा ना लें। वाइड रिव्यू लिया गया है, लेकिन अभी भी थर्ड अंपायर का निर्णय आना बाकी। और डिंग्स तैयार रखेंगे। इस ओवर के बाद डिंग्स की टोली मैदान पर जाएगी और वहां ये डिसीजन को अंपायर का निर्णय सही निर्णय था। ग्राउंड अंपायर जो इस वक्त इस पूरे टूर्नामेंट में धन्यवाद देना चाहूंगा उमा जी को और शहजाद जी, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन अंपायरिंग का प्रदर्शन इस पूरे टूर्नामेंट में किया है और अभी तक किसी भी प्रकार की कोई गलती उनके द्वारा देखने को नहीं मिली है। मिश्रा चले, बाएं हाथ के बल्लेबाज मिश्रा के लिए अगली गेंद, अच्छी गेंद थी, नीचे रहती हुई गेंद पर बड़ा प्रहार करने की कोशिश, बल्ला ऊपर, गेंद नीचे, शेष काम विकेट कीपर ने किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस डॉट बॉल के प्रायोजक पासर डॉट गेंद और थोड़ी से अंपायर
को भी इस उमस और गर्मी को झेलना पड़ रहा है। ओमा जी इस पूरे टूर्नामेंट में अंपायरिंग करते हुए नजर आए हैं। इस बीच मिश्रा की अगली गेंद, और इस बार निश्चित रूप से जिसका इंतजार लंबे समय से कर रहे थे अंशु मिश्रा बल्लेबाज, वो गेंद का पीछा किया उन्होंने, लेकिन गेंद उनके पहुंच से इतनी दूर थी कि अंपायर को इशारा करना पड़ा कि ये ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद थी। वाइड का इशारा। इस वाइड के प्रायोजक मां सीता जांचकर डोरंडा टीम का स्कोर 40, 2 विकेट के नुकसान पर। ये पारी का चौथा ओवर किया जा रहा है। पहला सेमीफाइनल मुकाबला दलदल और धर्मपुर के बीच। मिश्रा की अगली गेंद अंशु मिश्रा के लिए, इस गेंद को ड्राइव कर दिया है। गेंद का अंदरूनी किनारा लेती हुई फाइनल के क्षेत्र में जा रही है। जब तक गेंद को फील्ड कर पाते खिलाड़ी 1 रन लेने का मौका था। 1 रन से ही दोनों खिलाड़ियों ने संतुष्ट। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 41 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। बीच की टोली बीच मैदान पे। अनावश्यक दर्शक ग्राउंड में प्रवेश नहीं करेंगे। दोनों टीम के कैप्टन और खिलाड़ी ध्यान देंगे कि रिव्यू का जो यहां पे रखा गया है, रिव्यू जो आप ले सकते हैं, जैसा कि हमारे लाइव कर रहे और ट्रिपल एम के द्वारा जो दिखाया जा रहा है लाइव मुकाबला, उनका निर्देश है कि दोनों टीमों के खिलाड़ी और कैप्टन महोदय ध्यान देंगे कि ओवर हाइट और वाइड बॉल का रिव्यू ही उनका ही डिसीजन हमारे थर्ड अंपायर के द्वारा दिया जाएगा। उसके अलावा बाउंड्री के आसपास या तो जो भी डिसीजन है वो हम प्रयास करेंगे सटीक देने का, लेकिन ज्यादा भरोसा और उम्मीद ग्राउंड पर अंपायर के द्वारा ही रखें। पानी बोतल है कि? पारी का 5वां और अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर के रशीद खान आए हैं। नए बल्लेबाज अंशु मिश्रा के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज है। मिश्रा ने अभी तक कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अपने टीम के लिए 1 रनों का योगदान दिया है। अगली गेंद, और इस गेंद को ड्राइव कर दिया है। गेंद चली जा रही है। जब तक गेंद को फील्ड कर पाते 1 रन लेने का मौका। 1 रन के प्रायोजक विश्वकर्मा हार्डवेयर डोरंडा। एक रन के साथ स्कोर कितना हुआ? 42 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 5वां ओवर।
रशीद खान के द्वारा किया जा रहा है। अगली गेंद हवा में गेंद है, खिलाड़ी इसके पीछे है और विकेट कीपर ने विकेट से पीछे कोई गलती नहीं किया। इस प्रकार से 42 के स्कोर पर लगने वाला ये तीसरा झटका, टीम का स्कोर 42, कुल 3 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर की प्रगति पर गेंद फुल टॉस गेंद थी और इस गेंद को विकेट के पीछे से हुक करने की कोशिश वहां पे बल्लेबाज के द्वारा, लेकिन ठीक से टाइम नहीं कर पाए और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में समाई, जहां कोई गलती नहीं किया। तीसरा विकेट का नुकसान। इस विकेट के प्रायोजक राजीव गांधी मेमोरियल स्कूल राजधनवार की ओर से आप सभी दर्शकों को आभार, धन्यवाद। और अब नए बल्लेबाज शशि, जो कि अच्छी गेंदबाज के साथ साथ अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। वो स्कोर बोर्ड पर अगर देखा जाए तो 5वें ओवर की प्रगति पर कोई खास स्कोर नहीं देखने को मिल रहा है। इस वक्त 42 रनों के योग पर 3 विकेट गंवा चुकी है धर्मपुर की टीम। संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ पारी की शुरुआत तो अच्छी रही थी, लेकिन उसका फायदा अभी तक उनके बल्लेबाजों के द्वारा नहीं उठा पाए हैं और उसका तारीफ और धन्यवाद करना चाहिए दल के गेंदबाजों को, जिन्होंने धर्मपुर के बल्लेबाजों को अभी तक बांध करके रखा है। मौका नहीं दे रहे हैं, शॉट खेलने का, हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। कुछ अवसर पर मौका मिला था और उसका भरपूर फायदा भी उठाए थे, लेकिन अच्छी गेंदबाजी, सटीक लाइन और लेंथ के साथ रशीद खान पुनः गेंदबाजी वाले छोर पर नए बल्लेबाज और इस बीच अगली गेंद थी और फिर से डॉट बॉल और चूके पूरी तरह से गेंद की लाइन को चूके शशि। डॉट बॉल के प्रायोजक पासर सागर वर्मा। रशीद खान अपने बॉलिंग वाले छोर पर। रशीद इससे पहले उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी किया था और पहले ओवर में 10 रन देकर के 1 सफलता प्राप्त किए थे। ये स्पेल का उनका दूसरा ओवर है और इस ओवर में बहुत ही शानदार गेंदबाजी। अगली गेंद फुल टॉस पर ले, इस गेंद को ड्राइव कर दिया है, गेंद चली जा रही है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, खिलाड़ी उसके पीछे, 1 रन मिल जाएगा। यहाँ से 1-2 रन अगर बनाते हैं बल्लेबाज तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। दल के खिलाड़ियों को, दल के कैप्टन को, उनके टीम को बशर्ते चौका और छक्का ना लगे तो 1-2 रन से कोई बड़ा स्कोर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन कब तक खामोश रख पाएंगे, कब तक बल्ले को बांध करके रख पाएंगे गेंदबाज रशीद खान, ये देखने वाली बात होगी। और अगली गेंद यॉर्क होती हुई गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद, अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल मौका नहीं दे रहे हैं, लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। और जितनी भी तारीफ की जाए गेंदबाजों की, दल के गेंदबाजों को, वो कम है। R7 दल की टीम इस वक्त टॉस हार करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज अंशु मिश्रा जो यूपी से चल करके आए हैं, अभी तक नाम के अनुरूप बल्लेबाजी देखने को नहीं मिला है। मिश्रा है सामने, गेंदबाज रशीद खान के सामने, अगली गेंद और फिर से यॉर्क होती हुई गेंद को खेल दिया है। 1 रन का प्रयास वहां पे बल्लेबाजों के द्वारा और सटीक थ्रो स्टंप की ओर नहीं गया, अन्यथा अगर डायरेक्ट थ्रो स्टंप पर जाती तो मुश्किल में पड़ सकते थे शशि। आखिरकार जो भी हुआ सही हुआ। दल टीम के थोड़ी सी खिलाड़ियों के द्वारा सुस्ती नजर आए फील्डर के द्वारा और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने छोर को बदल लिया। ओवर की समाप्ति, कुल 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 44 रन, लगभग 9 रन के नीचे ये करंट रन रेट देखने को मिल रहा है। ओवर के प्रायोजक RK फार्मा, कमल अग्रवाल, राजधनवार। और अब गेंदबाजी वाले छोर पर जहीर खान नजर आ रहे हैं। पारी का 6ठा ओवर लेकर के 3 ओवर का और खेल बचा हुआ है। अंशु मिश्रा और शशि, 2 विस्फोटक बल्लेबाज इस वक्त बीच से मैदान पर डटे हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार का नाम है, जिस प्रकार के खेल के लिए वो जाने जाते हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, इस प्रकार की बल्लेबाजी इस मैच में अभी तक नहीं देखने को मिला है। छोटे कद के खिलाड़ी जहीर खान है सामने अंशु मिश्रा के लिए और इस बीच अच्छी गेंद थी, बिल्कुल ब्लॉक होल में गेंद, टप्पा पड़ने के बाद सीधे विकेट कीपर के हाथों में, किसी भी प्रकार की कोई मौका नहीं। और अब थोड़ी सी चिंता की लकीरें साफ देखने को मिल रहा है बल्लेबाज के ऊपर। और यही होता है कि अगर आप सही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से बल्लेबाज के पास गलती करने के सिवा कोई मौका नहीं रहता है। अगली गेंद को ड्राइव करने की कोशिश, लेकिन इस बीच दिशाहीन गेंद का इशारा आता हुआ वाइड का 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ
45 2 विकेट के नुकसान पर वाइड बॉल के प्रायोजक मां सीता जांचगर डोरंडा। जहीर खान थोड़ी सी दिशा से भटके, लेंथ अच्छी है, ऑफ स्टंप के आसपास इस लेंथ को रखनी होगी। अगली गेंद अच्छी गेंद थी और इस गेंद को मौका था बिल्कुल स्टेडियम से बाहर पहुंचाने का और एक बहुत ही उम्दा शॉट, बिल्कुल गगनचुंबी छक्का देखने को मिला अंशु मिश्रा के बल्ले से। शानदार शॉट, टीम का अर्धशतक लगता हुआ 51 रन 2 विकेट के नुकसान पर पारी का छठा ओवर जहीर खान के द्वारा किया जा रहा है। इस वाइड के साथ स्कोर 52 रन 2 विकेट के नुकसान पर जहीर खान गेंदबाजी कर रहे हैं। ओवर द विकेट अगली गेंद और इस गेंद को हवा में खेला है, खिलाड़ी उसके नीचे है लेकिन दर्शक बन करके रह जाएंगे। गेंद उनके सर के ऊपर से चली गई, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ, कुछ जो दबाव बना करके रखा था रशीद खान ने पिछले कुछ ओवरों से, इस ओवर में भी कुछ अच्छी गेंदों देखने को मिला लेकिन अंततः बल्लेबाज के ऊपर अंकुश लगा करके नहीं रख पाए और लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के लगा करके हैट्रिक के स्थान पर खड़े हैं अंशु मिश्रा। अगर हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो उन्हें साबिर लोलो की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। अगली गेंद और इस गेंद को ड्राइव करने की कोशिश लेकिन ठीक से टाइम नहीं कर पाए, गेंद उनके पैरों से जा टकराई और कोई भी रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, हैट्रिक से चुके। इस ओवर में कुछ अच्छा रन देखने को मिला है, अच्छा शॉट देखने को मिला है अंशु मिश्रा के बल्ले से। और अब कुछ थोड़ी सी खिलाड़ियों के बीच गुफ्तगू होती हुई कि आगे की रन गति को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, यहां से किस प्रकार से अगली गेंद जहीर खान की और इस बीच स्ट्रीट ड्राइव कर दिया है, खिलाड़ी उसके पीछे हैं, 1 रन। और इस बीच थोड़ी सी संभवतः मिस फील्ड हुआ और गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर चली गई। 4 रन, ये महत्वपूर्ण रन हो सकते हैं जहां पे गेंद बिल्कुल रोक ही लिया था लेकिन अंततः वो सीमा रेखा के बाहर गेंद को लेकर के चले गए खड़े खिलाड़ी। स्कोर इस 4 रन के साथ बढ़ता हुआ 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर चौके के प्रायोजक शिव दुर्गा कलेक्शन राज धनबाद। जहीर खान काफी खर्चीले, काफी महंगा ओवर उनका साबित हो रहा है। पारी का ये छठा ओवर किया जा रहा है। दलदल की ओर से जहीर खान के द्वारा फुल टॉस गेंद ड्राइव कर दिया है, खिलाड़ी उसके पीछे है लेकिन मिस फील्ड और गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए एक और बैक टू बैक बाउंड्री आता हुआ और जिसका इंतजार था अंशु वर्मा के लिए, जो उम्मीद थी उनके टीम को, उनके दर्शकों को, उनके प्रशंसकों को, उस उम्मीद पर इस ओवर में खड़े उतरे हैं और लगातार चौके और छक्के के साथ न केवल अपने रन गति में इजाफा किया है बल्कि तेजी से, जो एक समय थम सा गया था धर्मपुर के रन गति, ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़ी सी संघर्ष करती हुई नजर आ रही है धर्मपुर के बल्लेबाज, लेकिन एक बड़ा ओवर साबित हुआ जहीर खान का ओवर। इस ओवर में कुल 22 रन खर्च किए और टीम का स्कोर 6 ओवर की समाप्ति के बाद 66 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अंशु मिश्रा का निजी स्कोर अगर देखा जाए तो 2 चौके और 2 छक्के की मदद से कुल 23 के निजी स्कोर पर नॉन स्ट्राइक वाले छोर पर नजर आएंगे। स्ट्राइक लेने की तैयारी करेंगे शशि। पारी का 7वां ओवर लेकर के गेंदबाजी वाले छोर पर इस वक्त संभवतः कौन से गेंदबाज आते हैं ये देखने वाली बात होगी। उमस और गर्मी काफी है इस मैदान पर और जिसके चलते खिलाड़ियों को थोड़ी सी बीच बीच में पानी की जरूरत पड़ रही है और उसका भरपूर सहयोग हमारी कमेटी की ओर से उनके साथी खिलाड़ियों के द्वारा किया जा रहा है।
नदीम पारी का दूसरा ओवर करने के लिए आए थे और अब पारी का 7वां ओवर लेकर के बॉलिंग वाले छोर पर नजर आ रहे हैं। नदीम ने अपने पहले ओवर में अगर देखा जाए तो कुल 13 रन खर्च किए थे। बाएं हाथ के गेंदबाज हैं और इस गेंद को काफी ऊंचा उठाया है, खिलाड़ी उस ओर है, खतरा हो सकता है धर्मपुर के लिए और इसी के साथ कोई गलती नहीं किया मिड विकेट पर खड़े खिलाड़ी ने और शशि आउट होकर के वापस पवेलियन जाना पड़ेगा। उन्हें मौका भी नहीं था रुकने का, चूंकि 7वां ओवर पर गति पर है। इस गेंद के बाद 11 गेंदों का खेल और शेष बच जाएगा। इस 11 बचे हुए गेंदों में कितना बड़ा स्कोर, कितना बड़ा लक्ष्य दे पाते हैं विपक्षी टीम को, उसी प्रयास में थे। आकर्षक शॉट खेलने की कोशिश, आक्रमण करने की कोशिश शशि के द्वारा ठीक से टाइम नहीं कर पाए और मिड विकेट पर खड़े खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं किया। इस विकेट के प्रायोजक राजीव गांधी मेमोरियल स्कूल राजधरवार। नदीम को 7वें ओवर की पहली ही गेंद पर सफलता मिल चुकी है। तीसरा विकेट का पतन हुआ है। इस वक्त अगर दोनों टीमों की ओर से अगर देखा जाए तो विकेटों का योगदान, विकेटों का उतना परवाह नहीं है। कोई भी बल्लेबाज अंतिम 11 तक क्षमता रखते हैं बल्लेबाजी करने का, लेकिन चुनौती है गेंदबाजों को कि कितनी डॉट बॉल वो डालते हैं। सबसे अभी अगर देखा जाए दोनों टीमों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बल्लेबाजी करने वाली टीम डॉट बॉल खेलना पसंद नहीं करेगी और वहीं डॉट बॉल के 7 ओवर की आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे गेंदबाज नदीम। अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए हर्ष गए हैं। बिल्कुल थोड़ा सा उत्साह के साथ उन्हें बल्लेबाजी करनी होगी, अपने नाम के अनुरूप बल्लेबाजी करनी होगी। कितना डॉट बॉल डालते हैं ये महत्वपूर्ण है, ये चुनौती है गेंदबाज नदीम के लिए। सामने है नए बल्लेबाज हर्ष, छोटे रनअप के साथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला। दाएं हाथ के बल्लेबाज हर्ष ने इस गेंद को उठा दिया है, गेंद चली जा रही है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के ऊपर से। देखना है अंपायर का सिग्नल क्या आता है और इसी के साथ पहली ही गेंद पर लगभग उनके सीने की ऊंचाई तक गेंद थी, लेकिन लंबे ऊंचे कद होने के नाते इस गेंद को उन्होंने बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। 6 रनों के लिए इस छक्के के प्रायोजक है राइट वैल्यू मोटर बल्लेडी, टीम का स्कोर पहुंचा दिया 72 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी थी लेकिन गेंद में गति नहीं थी, जिसके चलते बल्लेबाज ने इत्मीनान के साथ इस गेंद को लॉन्ग ऑन सीमा। विकेट के प्रायोजक राजीव गांधी मेमोरियल स्कूल तारानाखो। न्यू बैट्समैन संदीप, नदीम को इस ओवर में मिलने वाली ये दूसरी सफलता। अच्छा कमबैक कहा जा सकता है इस ओवर में। छक्के लगने के बाद हर्ष का विकेट ले चुके हैं वो, और अब नए बल्लेबाज जो कि वो संदीप भी लंबे ऊंचे कद के बैट्समैन नजर आ रहे हैं, स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं वो। सामने गेंदबाज नदीम इस ओवर में 2 छक्के दे चुके हैं। पारी का ये 7वां ओवर किया जा रहा है, 8 ओवर का मुकाबला है। छोटे रनअप के साथ इस मैच में अगली गेंद और इस गेंद को ड्राइव करने की कोशिश, लेकिन बल्ले और गेंद के बीच संपर्क नहीं। गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। और इस डॉट बॉल के जो प्रायोजक हैं पासर सागर वर्मा। स्कोर अभी भी रुका हुआ 72 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आधी टीम पवेलियन में, लेकिन उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। स्कोर गति को बढ़ाना होगा। इस बीच अगली गेंद और रिवर्स स्वीप देखना है, 4 अथवा 6 अंपायर का सिग्नल आना बाकी है। और इसी के साथ एक रिवर्स स्वीप में बहुत ही शानदार शॉट देखने को मिला। लंबे ऊंचे कद के बैट्समैन संदीप के बल्ले से सीधे गेंद पॉइंट बाउंड्री के ऊपर चली गई रिवर्स स्वीप के माध्यम से सीधे 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ स्कोर 78 रन 5 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 5वां ओवर पर गति पर है। इस ओवर के बाद केवल 1 ओवर का खेल और रह जाएगा। पहले इनिंग्स में दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला गौतम 11 और अरुण 11 ईसरी के बीच खेला जाएगा। वो भी मैच काफी रोमांचक होने की उम्मीद, और उसके बाद जिसका इंतजार यहाँ पर सभी दर्शक
करते आ रहे हैं उसका भी इस बीच अगली गेंद, और इस गेंद को काफी ऊंचा उठाया है, खिलाड़ी उसके नीचे हैं लेकिन दर्शक बनकर के रह जाएंगे ये, और गेंद सीधे लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के ऊपर चली गई। 6 रनों के लिए संदीप के बल्ले से निकलने वाला ये दूसरा छक्का हैट्रिक के स्थान पर है। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। छक्के के जो प्रायोजक हैं राइट वैल्यू मोटर बल्लेटी। ओवर की समाप्ति आर के फार्मा कमल अग्रवाल राजधनबाद। कुल रनों की संख्या जा पहुंची 83 रन, माफ कीजिएगा 84 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और अब अंतिम 6 गेंद आना बाकी है। इस अंतिम 6 गेंदों को सामना करने के लिए, स्ट्राइक लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं अंशु मिश्रा जो उत्तर प्रदेश से चल करके आए हैं इस मैच में अपना प्रदर्शन करने के लिए। और अभी तक अच्छा खासा बल्ले से रन देखने को मिला है, लेकिन अभी भी बाकी के बचे हुए 6 गेंदों में भी और अपनी टीम को अधिक रन जोड़ करके एक अच्छी स्थिति में लाने का कोशिश करेंगे। सामने बॉलिंग वाले छोर पर अंतिम ओवर लेकर के हिमांशु इस मैच में पहली बार अंतिम ओवर लेकर के तैयार हो रहे हैं। हिमांशु के सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज अंशु, जो कि खतरनाक बल्लेबाजी पिछले ओवर में किया था। कुल 23 रन के निजी स्कोर पर सामना करने के लिए तैयार। अंतिम ओवर की पहली गेंद हिमांशु ओवर द विकेट, बाएं हाथ के बल्लेबाज अंशु के लिए, और इस गेंद को ऑफ स्टंप से बाहर जाते हुए देखा और जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में, चूंकि दिशाहीन गेंद थी, वाइड गेंद थी। और अच्छा निर्णय अंशु मिश्रा के द्वारा, एक अतिरिक्त रन मिल गया। कुल रनों की संख्या जा पहुंची 85। इस वाइड बॉल के प्रायोजक हैं मां सीता जांचगर डोरंडा। हिमांशु को अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी। कोशिश उनका कि कितना डॉट बॉल वो डालते हैं इस आखिरी ओवर में। अगली गेंद, और इस बीच अगली गेंद और बल्ले और गेंद में संपर्क नहीं हुआ। कुछ देर हवा में गेंद रही, नजदीक में कोई भी क्षेत्ररक्षण नहीं था, जिसके चलते एक जीवन दान तो नहीं कहा जा सकता है, फिर भी 9 मैन लाइन में गेंद टप्पा पड़ने के बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन ले लिया। और संदीप हैट्रिक के स्थान पर खड़े हैं, चूंकि 7वें ओवर की लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के उन्होंने जड़ा था, 2 गगनचुंबी छक्का जड़ा था, एक रिवर्स स्वीप और एक लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के ऊपर छक्का जड़ा था उन्होंने। हैट्रिक के स्थान पर है। अगर इस बॉल पे छक्का लगाते हैं तो साबिर 11 की तरफ से उन्हें 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। ये पहला अवसर है इस मैच में, दूसरा अवसर है, माफ कीजिएगा, पहला अवसर को चूक गए थे अंशु मिश्रा। और इस बीच हिमांशु ओवर द विकेट, सामने संदीप, और इस गेंद को टर्न कर दिया है, विकेट कीपर से मिस फील्ड हुआ। दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन को पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, बाई का इशारा आता हुआ और वाइड बॉल भी। तो अभी भी हैट्रिक के चांस बना हुआ है संदीप के पास, लेकिन इस वक्त नॉन स्ट्राइक वाले छोर पर नजर आ रहे हैं वो। इस गेंद पर 2 रन, अतिरिक्त 2 रन मिल गए अंतिम ओवरों में, अंतिम क्षणों में अतिरिक्त रन। ये अच्छा संकेत नहीं है दलदल टीम के लिए, दलदल के गेंदबाजों के लिए। अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी, लेकिन दबाव बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के ऊपर है। कसम-कस भरा हुआ मैच देखने को मिल रहा है। हिमांशु चले अपने ओवर की अगली गेंद अंशु मिश्रा के लिए, इस गेंद को कट कर दिया है खाली क्षेत्र में, पॉइंट बाउंड्री के बाहर गेंद जा रही है, दंदनाती हुई सीधे सीमा रेखा के बाहर। किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, और रुक करके बल्लेबाजी करने का यही नतीजा होता है। एक अच्छी बल्लेबाजी की निशानी यहाँ पे अंशु मिश्रा के द्वारा देखने को मिल रहा है। वेट किया, गेंद का वेट किया उन्होंने, इंतजार किया, और गेंद ऑफ स्टंप और उसके आसपास नजर आ रही थी, और अपने स्थान पर खड़े इस गेंद को पहुंचाया बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए मिश्रा का कुल रनों की संख्या जा पहुंचा 27 और 28 रन, माफ कीजिएगा, उनका निजी स्कोर, और टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 92 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अच्छी स्कोर इस मैच में देखने को मिल रहा है। हिमांशु अपने ओवर की अगली गेंद मिश्रा के लिए, और मिश्रा ने इस गेंद को उठा दिया है। खिलाड़ी उसके पीछे है, कोई गलती नहीं करेंगे। अंतिम क्षणों में इस प्रकार की शॉट खेलना ही था, जोखिम लेना ही था उनको, और ठीक से टाइम नहीं कर पाए। हिमांशु के मिलने वाले ये पहली सफलता। मिड विकेट पर खड़े खिलाड़ी ने किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं किया, छठा झटका दे दिए हैं दलदल की टीम ने। इस विकेट के प्रायोजक हैं राजीव गांधी मेमोरियल स्कूल तारानाथो, और अब फिर से स्ट्राइक लेने की तैयारी करेंगे संदीप, जो हैट्रिक के स्थान पर खड़े हैं, हैट्रिक छक्के के स्थान पर खड़े हैं। टीम का स्कोर 92 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवरों का खेल चल रहा है। ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला धर्मपुर और
और सोनू गए हैं, स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं सोनू। स्ट्राइक को रूटीन नहीं किया था और नियम भी है कि अगर बैट्समैन आउट होते हैं तो नए बल्लेबाज को ही स्ट्राइक लेना पड़ेगा। और इस बीच सामने नजर आ रहे हैं सोनू, और वहां भी थोड़ी सी कुछ चालाकी, लेकिन उससे भी चतुर बल्लेबाज संदीप, उन्होंने अपने कदमों को क्रीज से बाहर नहीं निकाला, अन्यथा ये विकेट लेने का मौका तलाश रहे थे हिमांशु। अंतिम ओवर का खेल जारी है, 92 रन 6 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज सोनू सामना करने के लिए तैयार, अभी भी फील्डिंग की जमावट से संतुष्ट नहीं है कप्तान दल टीम के, और अब एक शॉर्ट क्षेत्ररक्षण तैनात कर दिया गया है हिमांशु के द्वारा इस ओवर में। अगली बार इस गेंद को ड्राइव कर दिया है लेग साइड में, एक अच्छा प्रयास, उम्दा और खतरनाक बल्लेबाज स्ट्राइक लेने की तैयारी करेंगे। अब संदीप जो हैट्रिक के स्थान पर खड़े हैं, लंबे ऊंचे कद के हैं, 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए थे उन्होंने, उसके बाद से स्ट्राइक से दूर रहे वो, काफी समय तक स्ट्राइक उन्हें नहीं मिला, और अब इस अंतिम ओवर में फिर से स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं। 93 रन 6 विकेट के नुकसान पर हिमांशु के सामने संदीप हैट्रिक के स्थान पर अगली गेंद, और इस गेंद को खेलने की कोशिश, लेकिन उनका भाग्य ही साथ नहीं दे पा रहे हैं। लगातार जब वो बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं तो दिशाहीन गेंदबाजों के द्वारा संभवतः एक डर सा हो गया है, कई खौफ सा गेंदबाज के ऊपर देखने को मिल रहा है। संदीप के सामने इस वाइड बॉल के प्रायोजक मां सीता जांचघर डोरंडा, लगातार दिशाहीन गेंदबाजी, पैरों पर गेंद करने की कोशिश, लेकिन लेग स्टंप से भटके वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा आया था। 94 रन 6 विकेट के नुकसान पर हिमांशु धीरे धीरे कदमों से दौड़ते हुए अगली गेंद, और इसी के साथ ये ओवर बाउंड्री और हैट्रिक जिसका इंतजार था यहां पर उपस्थित दर्शकों के द्वारा। लगातार गेंदबाज उनके गेंद करने से बच रहे थे, दिशाहीन गेंदबाजी उनके द्वारा देखने को मिल रही थी गेंदबाजों के द्वारा उनके सामने, लेकिन इस बार गेंद फुल टॉस गेंद थी, यॉर्क करने की कोशिश गेंदबाज हिमांशु के द्वारा, फुल टॉस गेंद हो गई और इस गेंद को पहुंचा दिया लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ 18 के नीचे स्कोर पर फिर से सामना करने के लिए तैयार संदीप हिमांशु के गेंदों को लेग साइड में मोड़ने की कोशिश, लेकिन अंपायर का सिग्नल निश्चित रूप से एक वाइड किया आ रहा है। इस बीच शहजाद के द्वारा स्कोर संभवतः शतक पार करती हुई धर्मपुर के, और इधर रिव्यू लिया गया है और उन्होंने एक्सेप्ट किया, शहजाद ने एक्सेप्ट किया कि शायद उनके शरीर से टच होती हुई विकेट कीपर के हाथों में गई थी, और इसी के साथ पहली इनिंग्स के समाप्ति। कुल 100 रन बनाए हैं धर्मपुर की टीम ने, 101 रन चाहिए इस मैच को जीत करके फाइनल में जगह पक्की करने के लिए।
भैया आप लोग का मोबाइल चार्ज में लगा हुआ है क्या? फोन आ रहा है, थोड़ा सा भेज दो ना किसी से। हेलो, अरे मैच चल रहा है। नहीं आज लास्ट फाइनल है। बस आज उमा भैया जल्द से जल्द अपना क्षेत्र चक्को लगवाएंगे। एक 101 रन बनाने हैं इस मैच को जीत करके फाइनल में प्रवेश करने के लिए। आसान नहीं होगा, आसानी से रन बनाना दोनों बल्लेबाजों के लिए चुनौती। सामने अनुभवी गेंदबाज, तेज गेंदबाज, लंबे ऊंचे कद के छरहरे गेंदबाज शशि बॉलिंग वाले छोर पर नजर आ रहे हैं। वो बेहतरीन गेंदबाज है अपने टीम के लिए। और इधर सामने जहीर खान स्ट्राइक लेने की तैयारी। बाएं हाथ के बल्लेबाज शशि तेज कदमों से भागते हुए ओवर द विकेट। पहली गेंद और पहली ही गेंद को स्वागत किया है जहीर ने। गेंद को लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के ऊपर पहुंचाया 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ जहीर के बल्ले से निकलने वाला ये पहला छक्का रन बनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है 6 रनों के साथ। बेहतरीन गेंद, जैसे ही ओवर पिच गेंद मिडिल और लेग स्टंप पर थी, मौका था इस गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाने के लिए और गेंद को सीधे 6 रनों के लिए पहुंचा दिया है। 6 रन, थोड़ा सा दबाव गेंदबाज के ऊपर। इस ओवर में अगली बार शशि ओवर द विकेट जहीर के लिए और इस बीच अच्छी गेंद थी और इस गेंद को सुरक्षात्मक ढंग से खेल दिया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, जब तक शॉर्ट पॉइंट बाउंड्री की तरफ से गेंद को फील्ड कर पाते। किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं था दोनों ही बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का। दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने स्थान पर सुरक्षित। शशि के द्वारा अच्छा वापसी, निश्चित रूप से लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी। आक्रमण ऑफ स्टंप और उसके आसपास रखने की कोशिश और उस हद तक कितना सफल हो पाते हैं शशि। अनुभवी गेंदबाज हैं। ओवर द विकेट अपने ओवर की अगली गेंद और फिर से इस गेंद को लॉब किया है। गेंद जारी है लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से सीधे सीमा रेखा के ऊपर से एक और शानदार जानदार छक्का। बल्लेबाजी जिस अंदाज में शुरू किया है जहीर खान ने, उन्होंने संकेत दे दिया है कि परिस्थिति का चाहे जो भी हो, मेरा बल्ला खामोश नहीं रहेगा। निश्चित रूप से बल्ले को फुल फ्लो में वो बैटिंग कर रहे हैं। जो भी मौका उन्हें मिल रहा है इस गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाने में, अभी तक 3 गेंदों पर 2 शानदार छक्के लगा करके फिर से स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं जहीर खान का निजी स्कोर 12 रन। 101 रन बनाने थे, 12 रन बना लिए है दलदल की टीम ने। शशि इस बीच अगली गेंद इस ओवर की और फिर से इस गेंद को हवा में खेला है। खिलाड़ी उसके नीचे है, देखना कैच कर पाते अथवा नहीं, और इस प्रकार की कोई गलती नहीं किया और वहां पे थोड़ा सा नाखुश नजर आए बल्लेबाज जहीर और अंततः उनका विकेट लेने में सफल रहे शशि, जो लगातार उनके ऊपर हावी हो रहे थे, दबाव डाल करके रखा था। आकर्षक शॉट आक्रमण करके ऊंचे ऊंचे शॉट खेल रहे थे, अंततः उनकी पारी को अंत किया और एक मिस टाइम शॉट खेल बैठे जहीर खान और मिड विकेट पर खड़े खिलाड़ी ने किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं किया। 12 के स्कोर पर लगने वाला ये पहला झटका दलदल टीम को जहीर खान आउट होकर के वापस पवेलियन
इस विकेट के प्रायोजक हैं राजीव गांधी मेमोरियल स्कूल तारानाको। अब थोड़ी सी फिर से एनर्जी लेते हुए सभी टीम के खिलाड़ी एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए इस मैच को जीतने के लिए, फाइनल में स्थान पक्का करने के लिए धर्मपुर की टीम संघर्ष दोनों टीमों के खिलाड़ी कर रहे हैं फाइनल में जगह पक्का करने के लिए। अब नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, हिमांशु। और अभी भी नॉन स्ट्राइक वाले छोर पर इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक पारी में 80 रनों की तूफानी पारी उनके बल्ले से देखने को मिला था एक मैच में। वो बल्लेबाज अभी भी स्ट्राइक से दूर, नॉन स्ट्राइक वाले छोर पर रशीद खान नजर आ रहे हैं। एक विकेट लेने के बाद उत्साह थोड़ा सा बढ़ता हुआ शशि और उनके साथी खिलाड़ियों का रिदम बनाते हुए अगली गेंद, इस बीच गेंद को हवा में है और गेंद जाकर के उनके पैरों से लिपटी, बिना गेंद के लाइन में आए हुए इस गेंद को शॉट खेलने की कोशिश बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज हिमांशु के द्वारा उनकी बल्ले को गेंद छकाती हुई पैरों से जा लिपटी और कोई भी रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर शशि 2 छक्के खाने के बाद 1 विकेट का खुराक ले चुके हैं इस ओवर में, एक पहली सफलता दिला चुके अपने टीम को। अगली गेंद और इस बीच किनारा लेते हुए पहले स्लिप के स्थान पर खड़े खिलाड़ी को मिस करते हुए गेंद सीधे चली गई विकेट कीपर से थर्ड मैन, माफ कीजिएगा, पहले स्लिप के क्षेत्र से थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। थोड़े से नाखुश नजर आए शशि कि एक गेंद को रोकी जा सकती थी। एक रन महत्वपूर्ण है दोनों टीमों के लिए, एक रन के लिए चुनौती है दोनों टीमों के लिए। पहली ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर इस ओवर के प्रायोजक हैं आरके फार्मा, कमल अग्रवाल, राजधनवार। 1 ओवर 16 रन 1 विकेट। ये है पहले सेमीफाइनल का मुकाबला जो इस वक्त धर्मपुर और दलदल के बीच चल रहा है। और अब गेंदबाजी वाले छोर पर हर्ष आए हैं। गेंदबाजी वाले आक्रमण की जिम्मा उन्हें सौंपी गई है। अपने स्थान पर थोड़े से खिलाड़ियों को इधर उधर कर रहे हैं। 2 खिलाड़ी जो इस वक्त बाहर नजर आ रहे हैं, एक थर्ड मैन सीमा रेखा के ऊपर और एक मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर। ये 2 खिलाड़ी बाउंड्री के आसपास। हर्ष राउंड द विकेट, पहली गेंद और इस बीच अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी गेंद की लाइन को चूके गेंद उनके शरीर से जा टकराई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। मिड विकेट के क्षेत्र में खेलने की कोशिश वहां पे माफ कीजिएगा उत्कर्ष है गेंदबाजी वाले छोर पर। सही से नाम तो बोलो, क्या नाम है? उत्कर्ष है गेंदबाज। 2 डॉट बॉल और जितना डॉट बॉल डालेंगे प्रेशर रशीद खान के ऊपर बनता चला जाएगा, गलती करने पर मजबूर होंगे और विकेट की जो गुंजाइश बन रही है वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं धर्मपुर के गेंदबाज। उत्कर्ष राउंड द विकेट, अपने ओवर की अगली गेंद रशीद खान के लिए और इस बार मौका था, काफी समय था इस गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाने के लिए, टाइम मिला इस गेंद को खेलने के लिए और मौका था ओवर बाउंड्री के साथ स्कोर गति को बढ़ाने के लिए। कुल रनों की संख्या जा पहुंची 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। प्रत्येक छक्के पर साबिर और मिराज के ओर से 100 रुपए का विकेट पर, अच्छा माफ कीजिएगा, प्रत्येक विकेट पर 100 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। अगर कोई भी गेंदबाज 1 विकेट लेते हैं तो उन्हें 200 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। 100 रुपया मिराज और अगली गेंद इस बीच अच्छी गेंद थी, सुरक्षात्मक ढंग से खेलने पर थोड़ा सा मजबूर किया गेंदबाज ने रशीद खान को। थोड़ा सी हड़बड़ाहट में नजर नहीं आ रहे हैं,
पिच पर अगर समय बिता लेंगे, कुछ अच्छी गेंदों का सामना करेंगे, खराब गेंद का इंतजार करेंगे, तो शॉट अच्छे शॉट रशीद खान के बल्ले से देखने को मिला है इस पूरे टूर्नामेंट में। उम्मीद है आज भी कुछ आकर्षक शॉट देखने को मिलेगा। अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी, गलती कर बैठे उत्कर्ष, पैरों पर आती हुई गेंद यॉर्क करने की कोशिश, लेकिन लो फुल टॉस के साथ इस गेंद को पहुंचाया लॉन्ग और सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ कुल रनों की संख्या जा पहुंची 28 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बनाने का गति काफी तेज। इस छक्के के प्रायोजक है राइट वैल्यू मोटर बल्लेडी। स्कोर 28 रन, 101 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन बना लिए हैं 1 विकेट के नुकसान पर। मुकाबला 8 ओवर का है और इस मैच के बाद जो मुकाबला होगा गौतम 11 और अरुण 11। दर्शक दिल थाम करके बैठे, खाना पीना अगर खा लिए हैं तो बिल्कुल अपने स्थान से हिले नहीं, क्योंकि दूसरा मुकाबला बस इस मैच के बाद तुरंत चालू कर दिया जाएगा। तैयार रहेंगे गौतम 11 और अरुण 11 के। पिताजी आए हैं कि कंफर्म करना तब बुला लेंगे। आए हैं। और इस मैच में खेल रहे शशि के पिताजी अगर इस मैच को देख रहे हैं तो आमंत्रित करते हैं उन्हें कि वो कमेंट्री बॉक्स में पधारें। शशि के पिताजी इस मैच को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट्री बॉक्स के पास पहुंचने का कष्ट करेंगे। पारी का तीसरा और अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर के तैयार हो रहे हैं नए गेंदबाज छोटे रनअप के साथ। ओवर द विकेट और इस गेंद पहली गेंद थी, अच्छी गेंद थी। मिडिल स्टंप पे टप्पा पड़ने के बाद गेंद ऑफ स्टंप की ओर चली गई, थोड़ी सी टर्न देखने को मिला और जिसके चलते बल्लेबाज पूरी तरह से चूके। हिमांशु कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तीसरे ओवर की पहली गेंद डॉट गेंद थी, अगली गेंद अच्छी गेंद थी और फिर से डॉट बॉल, और कभी लेग स्टंप से बाहर तो कभी ऑफ स्टंप से बाहर। और इस तरह की अगर गेंदबाजी होगी तो निश्चित रूप से बल्लेबाज के लिए परेशानी होगा और परेशानी बढ़ता चला जाएगा, न केवल हिमांशु के लिए बल्कि उनकी टीम के लिए। एक एक रन महत्वपूर्ण है, एक एक गेंद महत्वपूर्ण है। अगली गेंद और इस बीच लेग स्टंप पर आते हुए गेंद को प्रहार किया है, गेंद चली गई लॉन्ग लेग सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। 2 डॉट गेंद करने के बाद जो एक दबाव बन रहा था बल्लेबाज हिमांशु के ऊपर, उस दबाव से थोड़ा बहुत निकलने की कोशिश, स्कोर पहुंचा दिया 34 1 विकेट के नुकसान पर। इस छक्के के प्रायोजक राइट वैल्यू मोटर बल्लेडी। हर्ष गेंदबाजी कर रहे हैं, बॉलिंग वाले छोर पर नजर आ रहे हैं। ओवर द विकेट बाएं हाथ के गेंदबाज हैं वो, अच्छी 2 डॉट बॉल देखने को मिला था इस ओवर में। इस बीच अगली गेंद और फिर से रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास वहां पर खड़े खिलाड़ी हिमांशु के द्वारा, लेकिन गेंद की लाइन को चूके गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में चली गई। डॉट बॉल के जो प्रायोजक हैं पासर सागर वर्मा। इस ओवर में 3 गेंदों पर, माफ कीजिएगा 4 गेंदों पर 6 रन आ चुके हैं। हर्ष चले अपने ओवर की अगली गेंद, अच्छी गेंद थी, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेती हुई पहली स्लिप पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा फील्ड कर लिया गया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, एक सटीक ओवर देखने को मिल रहा है अभी तक। एक छक्का को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के बचे हुए गेंद बहुत ही बेहतरीन रहा है, बिल्कुल सटीक लाइन लेंथ के साथ। हर्ष अपने ओवर की अगली गेंद और अच्छी गेंद थी, फिर से बल्ले का किनारा लेती हुई पहले स्लिप के स्थान से खड़े खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया और एक अच्छे ओवर की समाप्ति के साथ उत्कर्ष का स्पेल का पहला और पारी का तीसरा ओवर समाप्त हुआ। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबले के लिए गौतम 11 के कैप्टन महोदय और अरुण 11 के कैप्टन महोदय, आप दोनों से आग्रह है कि अपना प्लेयर लिस्ट प्लेइंग 11 में खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची कमेंट्री बॉक्स के पास जमा कर दें। गौतम 11
और अरुण 11 के कैप्टन महोदय, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना प्लेयर लिस्ट कमेंट्री बॉक्स के पास जमा कर दें। ओवर की समाप्ति, ओवर के प्रायोजक आरके फार्मा, कमल अग्रवाल, राज धरवार। इस टूर्नामेंट में जितने भी हमारे स्पॉन्सर ने पार्टिसिपेट किए हैं उन सभी लोगों को इस अनुमंडल खोरी महुआ कमेटी की ओर से आप सभी स्पॉन्सर के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एक सफल आयोजन करने के लिए। पारी का चौथा ओवर लेकर के बॉलिंग वाले छोर पर अनस शेख नजर आ रहे हैं, बाएं हाथ के गेंदबाज, और इधर रशीद खान जिनका निजी स्कोर इस वक्त 12 रन 2 छक्के की मदद से स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं। कुल रनों की संख्या इस वक्त 34, एक विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए, इस मैच को जीतने के लिए 101 रन बनाने थे, जो 3 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन बना लिए हैं। थोड़ी सी रन गति को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। अंश चले, पहली गेंद इस गेंद और नीचे रहती हुई गेंद को अच्छी गैदरिंग के साथ विकेट के पीछे अपने हाथों में लिया। एक उत्साह भरी अपील, उम्मीद के साथ अपील अंपायर के ऊपर। पहली गेंद डॉट गेंद के साथ शुरुआत की है अंश ने। ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज रशीद के लिए। अगली गेंद अच्छी गेंद नहीं कही जा सकती है, अंपायर का सिग्नल आना बाकी है, लेकिन स्टंप के ऊपर से चली गई गेंद। डॉट बॉल, लगातार 2 डॉट गेंद, और यही करना है। विकेटों के पीछे अगर भागेंगे धर्मपुर के गेंदबाज तो रशीद खान के स्थान पर दूसरा विस्फोटक बल्लेबाज आ जाएंगे खेलने के लिए। तो उनका कोशिश है, उनकी टीम के गेंदबाजों का कोशिश होनी चाहिए कि बल्लेबाज से गेंद को दूर रखा जाए, मजबूर किया जाए खराब शॉट खेलने के लिए। इस बीच अगली गेंद और रिवर्स स्वीप, और यहाँ पे मौका है एक विकेट लेने का। रशीद खान का महत्वपूर्ण विकेट, और इसी के साथ दबाव साफ नजर आ रहा था दलदल के बल्लेबाज रशीद खान के ऊपर, जो लगातार डॉट गेंद खेल रहे थे, और अंततः उन्हें आउट होकर के वापस पवेलियन का रास्ता नाप रहे हैं वो। पारी का दूसरा विकेट का पतन होता हुआ 34 के स्कोर पर, और एक अच्छी स्पेल यहां पे दोनों ही, माफ कीजिएगा, अंश के द्वारा देखने को मिल रहा है। पहली सफलता वो प्राप्त कर चुके हैं। अब 3 ओवर 3 गेंद की समाप्ति पर कुल स्कोर 34, 2 विकेट के नुकसान पर R7 दलदल की टीम, वहीं एक और घातक गेंदबाज अनस, अब न्यू बैट्समैन अमित धीरे धीरे कदमों के साथ अपने जगह लेने को तैयार है। अनस तैयार है अमित के लिए। चले अनस अमित के लिए, उनकी एक गेंद उसे खेल दिया लेग साइड की दिशा में। उस अंशु मिश्रा मौजूद, मिस फील्डिंग हुई, लेकिन चहलकदमी करते साथ 1 रन पूरा किया। कुल स्कोर 35, 2 विकेट के नुकसान पर R7 दलदल चौथा ओवर प्रगति पर। शानदार मुकाबला, कसमोकस मुकाबला, दोनों टीम किसी से कम नहीं, बराबरी का मुकाबला। चले अनश अपनी अगली गेंद को लेकर हिमांशु के लिए।
उनकी अगेन डिजाइन बॉल, एम्पायर शाहरुख खान के अंदाज में हाथ उठाते हुए वाइड का इशारा, एम्पायर शहजाद के द्वारा मां सीता जांच करो वाइड। अभी भी कुल स्कोर 36, 2 विकेट के नुकसान पर रन चले उनके अगेन। हिमांशु ने से खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, उस और फील्डर दौड़ रहे हैं शशि, देखना क्या होता है और आउट। इसके साथ ही तीसरा झटका, राजीव गांधी मेमोरियल तारानखो, तीसरा विकेट का नुकसान। गेंद शॉर्ट प्लेन लेन थी, उसे उछाल कर खेलना चाहा, लेकिन चूंकि उस और शशि मौजूद सुरक्षित अपने हाथों में लिया और तीसरा विकेट का नुकसान। R7 दलदल की टीम धीरे धीरे संकट में दिखती हुई शानदार गेंदबाजी अनस की। अभी भी कुल स्कोर 36, 3 विकेट के नुकसान पर। काफी दिलचस्प मुकाबला, सेमीफाइनल का मुकाबला। जो भी इस टीम को जीतेगी वह सीधे फाइनल में प्रवेश करेगी। न्यू बैटर नदीम, कोलकाता से चलकर आए हुए नदीम, देखना है इस राय स्टेडियम डोमाइडी में क्या कर पाते हैं। खेल जल्द से जल्द करवाएंगे, फिर से मैच करवाना है और आज ही फाइनल का भी मुकाबला होगा। चले अनस, उनकी एक गेंद शॉट ऑफ गेंद, लेकिन सुरक्षित हर्ष के दस्तानों में ओवर की समाप्ति। आरके फार्मा कमल अग्रवाल ओवर, पार्शल डॉट बॉल, 4 ओवर 36 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। R7 दलदल 24 बॉलों में 65 रन की आवश्यकता। 16.20 का रिक्वायर रन रेट, करंट रन रेट 9 का। चले उत्कर्ष, उनके गेंद फुल टॉस गेंद, उस और फील्डर मौजूद, 1 रन लिए चहलकदमी के साथ। दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन चूके और सुरक्षित विकेट कीपर। अब आगे का आंखों का हाल हमारे परम मित्र आशीष भाई के पिताजी के द्वारा। धन्यवाद। सबसे पहले मैं यहाँ के कमेटी को धन्यवाद देना चाहूँगा। इस ग्रामीण क्षेत्र में इतना साफ सुथरा क्रिकेट टूर्नामेंट का जो आयोजन किया है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे भी ज़्यादा मैं सराहनीय करूँगा यहाँ के दर्शक जो इस चिड़चिड़ाती हुई धूप में शानदार इस मैच का आनंद ले रहे हैं शांतिपूर्वक। तो बिल्कुल आभारी हैं वो कमेटी के। बहुत मैं बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा दर्शकों को। फिलहाल एक रोमांची मैच, पहला सेमीफाइनल मैच यहाँ पर आज दर्शकों को देखने को मिल रहा है, जो कि 8 ओवर में धर्मपुर 101 रन जीत के लिए छोड़ा है। और थोड़ा सा रन गति को यहाँ पर बढ़ाने होंगे। यहाँ पर ये बल्लेबाजी छोर से जो बल्लेबाजी हो रहा है, कौन सी टीम है मैं जानना चाहूंगा। दलदल की टीम। कप्तान को थोड़ा मनोवैज्ञानिक हिदायत देने होंगे यहाँ पर अपने बल्लेबाजों को, क्योंकि पारी का ये 5वां ओवर चलता हुआ, जो कि 3 विकेट
के नुकसान पर तो मैं कहना चाहूंगा कि विकेट का मायने नहीं रखता है जो कम ओवर का मैच होता है। और देखिए इस बात को मारना चाह रहे थे लपेट के बल्लेबाज, लेकिन लिया जाए कोई फायदा नहीं, विकेट कीपर के द्वारा गैदर किया गया, कोई रन नहीं। थोड़ा सा रन गति को बढ़ाने होंगे यहां पर। और चले 40 रन। चले बॉलर अपने ओवर की अगली बॉल, और अच्छी बॉल थी यहां पर, लेकिन अंपायर का इशारा आउट, तो विकेट का पतन यहां पर हो गया है भाई। और मैं 1000 का उपहार छोड़ना चाहूंगा दलदल के लिए मेरे तरफ से। मैं कमेटी में पैसा सौंप रहा हूं कि यहां से दलदल की टीम अगर इस मैच को जीत जाते हैं तो सनोज कुमार सिंह की तरफ से 1000 का नगद पुरस्कार। मैं जहां भी जाता हूं भाई, कोई भी टीम हो, मेरा टीम हो या विपक्षी टीम हो, खेल का आनंद मैं लेता हूं। और यहां पर मैं जोश भर रहा हूं विपक्षी टीम को, जो कि महत्वपूर्ण 4 विकेट गिर गए हैं। और ये ना जाने कौन बल्लेबाज चौका छक्का कब लगा दे, इसका कहना बिल्कुल मुश्किल। इसलिए मैं दलदल टीम के लिए 1000 का पुरस्कार का घोषणा करता हूं यहां से, अगर मैच जीत जाते हैं तो। और मैं कमेटी में जो है पुरस्कार सौंप देता हूं, क्योंकि नियम है कि कोई भी अगर पुरस्कार छोड़ते हैं तो कमेटी में निश्चित तौर पर उसे जमा कर दें। बाद में अगर आपका पैसा सुरक्षित रहे तो कमेटी वाले रिटर्न कर देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखना है करो या मरो की स्थिति, बिल्कुल सेमीफाइनल मैच, पहला सेमीफाइनल मैच दलदल और धर्मपुर के बीच। देखना है किन रणनीति के साथ यहां से बल्लेबाजी होता है। इसके पहले मैं कहना चाहूंगा कमेटी के जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता गण हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने ओर से। और हमारे साथी कमेंटेटर मधुर वचनों से आप सबों को मन मोहित कर रहे थे। मैंने मोबाइल में भी देखा, इतना साफ सुथरी कमेंट्री कर रहे थे, बिल्कुल सुनने लायक कमेंट्री हो रही थी। मैं बार बार तारीफ करना चाहूंगा। चलिए बॉलर ने अगली बॉल, बहुत ही सधी हुई बॉल, उत्कर्ष हैं जो कि ऊपी से चल के आए हुए हैं। नियम है कि अपने पंचायत को जो है बाहर 4 खिलाड़ी को आप मंगा सकते हैं, और यहाँ पर धर्मपुर की टीम भी अपना 4 खिलाड़ी को बाहर से मंगाए हैं, ऊपी से, बिहार से। और लगता है कि दलदल के भी 4 खिलाड़ी अपना, ये देहाती क्षेत्र में कहा जाता है कि बोरो के रूप में 4 खिलाड़ी को मंगाए हैं। तो फिलहाल ये पारी का ये 5वां ओवर, 4 विकेट के नुकसान पर हमारे स्कोरर जी यहाँ पर साफ सुथरी स्कोरिंग यहाँ पर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं बार बार इस चीज को कहना चाहूंगा कि कमेटी के सदस्य जो यहाँ बिल्कुल साफ सुथरी क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पर खेलवा रहे हैं। चलिए अगली बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल थी, मोड़ दिया है 1 रन के लिए। छोर को चेंज किया है दोनों बल्लेबाज ने। इन 1 रन के साथ 4 विकेट के नुकसान पे दलदल का स्कोर 44 रन। बहुत ही शानदार यहाँ पर स्कोरिंग। बिल्कुल मैं बोल ही रहा था कि कितना स्कोरिंग, लेकिन स्कोरर जी बिल्कुल यहाँ पर हमको हिदायत करते हुए कि 44 रन यहाँ पर बना लिए भाई 4 विकेट के नुकसान पर, जो कि पारी का ये 5वां ओवर उत्कर्ष यादव जी के तरफ से, हर्ष यादव जी के तरफ से। चलिए अच्छी बॉलिंग यहाँ पर, लेकिन अब थोड़ा सा बल्लेबाजी छोर से रन गति को बढ़ाने होंगे भाई, अन्यथा इस प्रतियोगिता से आप बिल्कुल विदाई ले लेंगे। अगली बॉल, और बिल्कुल मारना चाह रहे थे लपेट के, लेकिन असफल हो रहे हैं। इस ओवर के बाद मात्र आपको 3 ओवर यानी 18 बॉल और खेलने को मिलेंगे, 2 ओवर और खेलने को मिले। पारी का ये 6ठा ओवर चल रहा है, 6ठा ओवर चल रहा है। तो मुझे वैसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने पड़ेंगे। और यहाँ पर ये बहुत अच्छा कैच ड्रॉप किया गया, या ले लिया गया। वाह, देखिए बहुत ही शानदार कैच। यहाँ पर बल्लेबाज कोशिश किए थे, लेकिन ये शानदार कैच। और इसी के साथ हमारे साथी कमेंटेटर जो आप सबों को मधुर वचनों से, बिल्कुल मैंने 2-4 दिन पहले भी मैंने देखा, इनका बहुत ही शानदार कमेंट्री सुनने को मिला था। और मैं आमंत्रित करता हूं हमारे साथी कमेंटेटर, यहाँ पर शायद नहीं है क्या? हेलो, जमा कर दीजिए।
और इस बीच धन्यवाद सर, जो भी आप लोगों के बीच अपनी कमेंट्री सुना रहे थे, वो इस ग्राउंड पर खेल रहे इस क्षेत्र के जाने माने खिलाड़ी शशि जी के पिताजी हैं। और जब किसी भी खिलाड़ी का अभिभावक ग्राउंड पर पहुंच करके अपने बच्चों को उत्साह बढ़ाते हैं, तो उनके लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। मुकाबला चाहे जो भी हो, हार और जीत होता ही है। जो टीम बढ़िया खेलेगी वो जीतेगी, और जो टीम थोड़ा सा पीछे रह जाएगी वो निश्चित रूप से पीछा ही रह जाती है टूर्नामेंट में। ऐसा ही देखने को मिल रहा है। दलदल की टीम जो कि थोड़ी सी फंसती हुई नजर आ रही है, अब यहां से जीतना उनके लिए थोड़ा सा चुनौती भरा हो सकता है। अगली गेंद को रिवर्स स्वीप खेला है, लगातार 2 गेंदों पर 2 गेंद, 2 बाउंड्री। इस बीच थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रन। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ कुल रनों की संख्या जा पहुंची 52 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और अब बाकी के बचे हुए गेंदों में 49 रन बनाने होंगे, जो सर यहां से बहुत ही मुश्किल सा लग रहा है। मुश्किल है, लेकिन अगर बढ़िया बल्लेबाजी किया जाए, युवराज सिंह के अंदाज में बल्लेबाजी किया जाए, तो ये रन बनाए जा सकते हैं सर। निश्चित सर, जो कि आपने बहुत ही अच्छा यहाँ पर बोला कि क्रिकेट है, कभी भी कुछ हो सकता है। और आजकल देखने को मिलता है कि कौन से बल्लेबाज कब चौकों और छक्कों की बारिश कर जाए। और मैंने एक देखा था मैच, अभी ये शायद फिलहाल कल या परसों का मैच था। तो 200 रुपया का यहाँ पर अंशु मिश्रा को जो कैच लिया, उनको पुरस्कार के रूप में हमारे साबित जी के तरफ से 200 रुपये का पुरस्कार का घोषणा किया है कमेटी में। और 12 बॉल पर 49 रनों की आवश्यकता, करो या मरो की स्थिति मैच में है। देखना है यहाँ पर चौकों या छक्कों की बारिश करने होंगे यहाँ पर, और संयम से ये भी ध्यान में रखने होंगे कि विकेट और मारना चाह रहे थे यहाँ पर। बिल्कुल अच्छी बॉलिंग, बिल्कुल वर्क लाइन की बॉल, और लिहाजा यहाँ पर कोई रन नहीं मारना चाह रहे थे। प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाज हमारे साथी कमेंटेटर प्रदीप जी हमारे, जो बहुत में बार बार इस याद मुझे रहेगा। और इस क्षेत्र में जो कमेंट्री इनका मधुर वचनों से जो सुनने को मुझे मिला, और इस ओर आकर्षित किया मुझे यहाँ पर इनका कमेंट्री की खुद मैं उनसे मिलूं। और प्रदीप जी ही आप सुनाइए, बहुत अच्छा कमेंट्री करते हैं। क्योंकि धन्यवाद सर। अब यहां से थोड़ा सा संभव सा लक्ष्य लग रहा है दलदल के लिए। 10 गेंदों पे 49 रन बनाना उनकी टीम के लिए थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। और जैसे जैसे डॉट बॉल गेंद निकलती चली जाएगी, बेहतरीन मैच में और बेहतरीन बल्लेबाजी। इस बीच थोड़ा सा शॉट देखने को मिला, लेकिन ठीक से टाइम नहीं कर पाए। और अगर और मगर में इस विकेट का पतन होता हुआ दलदल की टीम यहाँ पे इस टूर्नामेंट के जो सेमीफाइनल मुकाबला धर्मपुर और दलदल के बीच खेला जा रहा था, अब ऐसा प्रतीत लग रहा है अब थोड़ी सी खुशबू की, जीत की जो खुशबू है वो धीरे धीरे धर्मपुर की ओर आती हुई नजर आ रही है। और जैसे जैसे ये डॉट बॉल निकलती चली जाएगी, आने वाले समय में मजबूत कदमों के साथ फाइनल की ओर अग्रसर नजर आ रही है धर्मपुर की टीम। अच्छी बल्लेबाजी आज नहीं कहा जा सकता है दलदल के बल्लेबाजों के द्वारा रुक करके, हालांकि बल्लेबाजी करने की कोशिश की गई, लेकिन सामने विपक्षी गेंदबाज जो थे वो बिल्कुल मौका नहीं दिए, बांध करके रखा, गेंद को ठीक से समझ नहीं पाए और लगातार डॉट गेंद के साथ आकर्षक बैटिंग करने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। इस बीच गेंद हवा में कुछ देर तक रही, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड कर पाते कोई भी रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और अब इस टूर्नामेंट से लगभग दलदल की टीम अगर 9 बॉल या तो कोई, लीजिए सर आपका 1000 रुपया वापस, लगभग दलदल की टीम इस मैच से बाहर होती हुई नजर आ रही है। अगली गेंद रिवर्स स्वीप खेला है, खिलाड़ी उसके नीचे है, देखना कैच कर पाते अथवा नहीं, लेकिन जब तक वो
इस गेंद को फील्ड कर पाते, अंपायर का सिग्नल आना बाकी है। गेंद 2 बाउंस होने के बाद सीधे सीमा रेखा के बाहर चली गई। 4 रन। चौके से तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बशर्ते 9 बॉल पर कोई बड़ा शॉट ना लग जाए, गेंदबाज के द्वारा अतिरिक्त गेंद ना डाला जाए। तो यहां से अब ऐसा लग रहा है कि धर्मपुर की टीम अपना स्थान फाइनल में बना ली है। अगली गेंद को ड्राइव कर दिया है बॉलर के, और लॉन्ग ऑन के बीच में से सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 62 रन। 6 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर की समाप्ति के बाद 6 विकेट खो करके 62 रन बना लिए हैं। और अब बचे हुए 6 गेंदों पे अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के 39 रन बनाने हैं। अगर 6 छक्के भी लगाते हैं तो मुकाबला 2 रन से हार जाएंगे। अगर एक्स्ट्रा कोई गेंद ना फेंकी जाए, 9 बॉल या वाइड गेंद ना फेंकी जाए, कुछ रन ना दिया जाए अतिरिक्त के रूप में, अगर 6 गेंदों पर 6 छक्के भी लगते हैं तो ये दलदल की टीम 2 रन से मुकाबला हार जाएगी। और सामने है अब नए गेंदबाज अंशु मिश्रा की पहली गेंद डॉट गेंद, नीचे रहती हुई गेंद। और अब यहां से और जो संभावना कुछ लग रहा था वो सारे संभावना निरस्त होता हुआ नजर आ रहा है। और दलदल की टीम इस सेमीफाइनल मुकाबले से लगभग बाहर होती हुई नजर आ रही है। दूसरा जो मुकाबला है गौतम 11 और इसरी के बीच मुकाबला होगा। अगली गेंद आगे बढ़कर के ड्राइव करने की कोशिश, लेकिन गेंद को ठीक से टाइम नहीं कर पाए। वाइड की मांग कर रहे थे, लेकिन अंपायर ने समझाया कि टप्पा पड़ने के बाद बिल्कुल ऑफ स्टंप उसके पास से होती हुई चली गई डॉट बॉल। चलिए मिश्रा की अगली गेंद, रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश, लेकिन चूंकि किसी भी प्रकार की कोई रन नहीं, 3 गेंदें डॉट हो चुकी है। और बाकी के बचे हुए 3 गेंदों में अब कितना भी रन जुटा ले, ज्यादा से ज्यादा 18 रन ही जोड़ पाएंगे। अगर 3 छक्के लगाते हैं तो वाइड और 9 बॉल नहीं होती है तो फिर भी मुकाबला हार गई है दलदल की टीम। अब औपचारिकता बची हुई इस मैच में। अगली गेंद और स्लो गेंद थी, ड्राइव कर दिया है। 1 रन तो मिल जाएगा, 1 रन से कुछ खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। 1 रन के साथ सिर्फ जीत और हार का फासला को कम कर रही है दलदल की टीम। सर जी, निश्चित तौर पर एक तरफा मुकाबला यहाँ प्रतीत हो रहा था कि एक रोमांच मैच होगा, लेकिन शुरुआती क्षण को छोड़ दिया जाए तो फिर यहाँ पर बिल्कुल ये देखिएगा और विकेट का यहाँ पर पतन हो गया प्रदीप जी। तो बहुत मायूस यहाँ पर, लेकिन क्रिकेट है भाई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि निश्चित तौर पर ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि दलदल की टीम इस प्रतियोगिता से बिल्कुल बाहर होने के कगार पर यहाँ पर बिल्कुल निराशाजनक प्रदर्शन यहाँ पर दिखाया दलदल की टीम। और मैं ये दर्शक को बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला जो होगा सो निश्चित तौर पर आपको एक रोमांच भरी मुकाबला देखने को मिलेगा इस मैदान पर। फिलहाल समय है मेरे पास कि इस क्षेत्र में आप सबों का जो सहयोग मिलता है दर्शकों का, जिसके चलते और खिलाड़ियों का, जिसके चलते इस क्षेत्र में क्रिकेट टूर्नामेंट को निश्चित तौर पर कराने में उत्साह, और इसी के साथ जो है सो धर्मपुर की टीम फतह हासिल कर लिए हैं और फाइनल में अपना स्थान सुरक्षित कर लिए हैं। और देखना है किन रणनीति के साथ धर्मपुर की टीम फाइनल में अपना योगदान दे पाते हैं अपने टीम के लिए ये। और दर्शक बिल्कुल कहीं जाए नहीं, एक दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला देखने को मिलेगा। इसके बाद आप लोग को आज ही के दिन में फाइनल मुकाबला देखने को मिलेगा, और जो कि फाइनल में अपना स्थान धर्मपुर की टीम यहाँ पर बना लिए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं बार बार देना चाहूंगा इस क्षेत्र के कमेटी जो साहस किया है, एक बड़ा टूर्नामेंट का आयोजन किया है, जिसमें बहुत सारे कमेटी के वरिष्ठ कार्यकर्ता गण हैं, प्रदीप जी हैं, उमा जी हैं और बहुत सारे लोग हैं। इनका बहुत ही सराहनीय योगदान है कि इस क्षेत्र में क्रिकेट टूर्नामेंट का जो आयोजन किया है, इसमें आप सबों का भागीदारी जो बिल्कुल शांत मुद्दा में यहाँ पर कमेटी को सहयोग दिए हैं, इसका बार बार आभार मैं प्रकट करूंगा। और इसी तरह से आप लोग अगर कमेटी को साथ देते जाए, शांति मुद्दा से क्रिकेट का आनंद लें, तो निश्चित तौर पर अगल बगल क्षेत्र में क्रिकेट टूर्नामेंट आप सबों को देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं तारीफ करना चाहूंगा, मैं यहाँ पर यूं ही आया, उसके पश्चात की जो अंपायर का भूमिका में